तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे आज के फिर से नए ब्लॉग में। और मुझे जाना था आज इंटरव्यू देने के लिए। आज मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला है। तो मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा जमेगा तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगी इंटरव्यू के टाइम। लेकिन पता नहीं मेरे साथ ये हमेशा उल्टा ही क्यों होता है। अगर मैं कोई चीज़ अच्छा करना चाहूँ तो बुरी हो जाती है। मैं सोच रही थी आज टाइम से पहले पहुँच जाऊँगी, तो मैं पहले से ही लेट हो चुकी हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ कि पता नहीं आज इंटरव्यू में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये फ़र्स्ट इंटरव्यू है तो थोड़ी सी नर्वस हूँ। मेरा इंटरव्यू किस चीज़ का है मैं आगे बताऊँगी आपको, बने रहना लास्ट तक। फाइनली इंटरव्यू हो गया था कंप्लीट। तो हम खड़े हुए थे बाहर ऑटो के लिए, क्योंकि आए तो हम बाइक से थे तो फिर हमें जाना ऑटो से था और धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो तभी भैया मिल गए, उन्होंने बोला कि उन्होंने हमें लिफ्ट दी। One eternity later. वो भैया हमें बस स्टैंड तक छोड़ गए थे। हम बस स्टैंड पर वेट कर रहे थे बस का। बस बहुत ज़्यादा लेट आती है यहाँ पर, बहुत टाइम हो गया था हमें ऑलरेडी बस का वेट करते हुए। फिर आधा घंटे के बाद हमें बस मिल गई। ये बस की टाइमिंग बहुत ज़्यादा बेकार है यहाँ पर, मतलब आधे घंटा वेट करने के बाद हमें तब यहाँ पर आकर के बस मिली। और गर्मी इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और भाई बस वाले ने हमें उतार दिया बस स्टैंड से भी पीछे, तो हमें घर तक चल के ही जाना था। और बस स्टैंड से लेकर के और हमारा घर बहुत दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, तो हमें चल के ही जाना था इतनी गर्मी में। चल कर के आए तो घर पे आकर के देखा तो सारा सामान फैला हुआ था। मम्मी का ये था कि सारे सामान को निकाल के दोबारा से सेट करना है, क्योंकि कपड़ों में सीलन आ गई थी और जो पहले के कपड़े गर्म कपड़े निकले हुए थे उनको दोबारा से सेट करना है। तो इन सब को सेट करने में मम्मी की मदद करनी पड़ी मुझे। फिर सारा सामान सेट करने के बाद मैं सो गई थी। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है वैसे भी, तो मैं सो गई, थक गई थी। फिर उसके बाद मैं सोचने लगी कि भाई पता नहीं क्या ही हुआ होगा आज इंटरव्यू में, क्योंकि जिस चीज़ का मैं इंटरव्यू देने के लिए गई हुई थी उन्होंने भैया ने बोला था कि हम आपको कॉल करके बताएंगे। और उन्होंने बोला था कंफर्म तो है, हम आपको कॉल करके बता देंगे। लेकिन मैं फिर भी सोच रही थी कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, दूसरी जगह ट्राई कर लेंगे। थोड़ी देर तक मैं सोचती रही, थोड़ी देर सोचने के बाद फिर मैं सो गई। One eternity later. सो गए। उठने के बाद फिर मैं नहाई। नहाने के बाद मतलब टेंशन तो मुझे सारी ख़त्म ही हो गई थी। फिर उसके बाद मेरा भाई बोलने लगा दीदी पटाखे खाने का मन कर रहा है, तो फिर मैं पटाखे भूनने लगी। और फिर बोला मुझसे कि हम स्टोन पेपर सीजर खेलेंगे, जो कि गेम थोड़ा सा ट्रेंड में है और हम ऑलरेडी खेल चुके हैं। तो फिर मैं पटाखे भूनने लगी। भाई मतलब कढ़ाई उठा ही रही थी मैं, कढ़ाई हो रही थी गरम और मैंने ऐसे हाथ से उठा लिया और मेरी उंगलियां भी जल गई उसमें। मतलब ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है आज तक कि मैं कोई रसोई में काम करूं और मेरे हाथ पैर ना जलें। मतलब कभी मेरे मुंह पे छींट आ जाती है, कभी हाथ पर, कोई ना कोई निशान ज़रूर होता है। मेरा भाई बोल रहा था कि स्टोन पेपर सीजर खेलेंगे, तो मैं पटाखे भून के कर लेती हूँ तैयार। फिर उसके बाद वैसे भी मैंने सोचा कि भून ही लेती हूँ, क्योंकि आज का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा बेकार गया। पूरा दिन घर पर ही थी, पूरा दिन बहुत ज़्यादा बेकार गया आज का। तो पटाखे भून के कर लेती हूँ मैं तैयार। उसके बाद हम दोनों स्टोन पेपर सीजर खेल रहे थे। अगर आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बता। तो आज मेरा ये था कि इसको हराना है और मैं जीतूँगी। आज मैं जीतूँगी और इसको हराऊँगी मैं। लेकिन हर बार की तरह यही जीत जाता है और मैं हार जाती हूँ। तभी फिर मेरी छोटी वाली बहन आ जाती है, बोलते दीदी हम भी खेलेंगे। तो हम तीनों फिर खेलने लगते हैं गेम। आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और इंटरव्यू में क्या हुआ वो भी बताऊंगी।